एक तरफ अरोड़ा मेंशन में रिधिमा और ऋषित की शादी की सालगिरह की तैयारियां चल रही थी, तो वहीं मल्होत्रा हाउस के स्टडी रूम में गौरव बैठा हुआ था और हितेन ने उससे कहा, सर, कल ऋषित अरोड़ा और रिधिमा अरोड़ा की शादी की सालगिरह की पार्टी के लिए आपको और अक्षय सर को इनवाइट किया गया है। जिस पर गौरव ने कुछ सोचते हुए कहा, पापा तो कल मीटिंग में बिजी हैं, तो वो शायद ना आ पाए, लेकिन मैं जरूर जाऊंगा क्योंकि मुझे देखना है कि आखिर क्यों रिधिमा ऋषित के साथ रह रही है। तभी हितेन ने उसे जो इन्फॉर्मेशन पता चली थी वो बताते हुए कहा, सर, मुझे एक और बात पता चली है। एक्चुअली रिधिमा मैडम जिनके साथ दिल्ली में रह रही थी वो मिस्टर सक्सेना, उनके बारे में एक न्यूज ऋषित अरोड़ा की गर्लफ्रेंड सोनिया ने दी थी। तो मुझे लगता है कि ऐसा करके शायद सोनिया जी रिधिमा मैडम और मिस्टर ऋषित को अलग करना चाहती थी। गौरव ये जानकर हैरान होते हुए बोला, ऋषित की गर्लफ्रेंड ने ये सब किया? लेकिन रिधिमा और ऋषित दोनों तो अलग हुए ही नहीं और ऊपर से अपनी सालगिरह सेलिब्रेट कर रहे हैं। शिट, मैं कुछ दिन के काम के लिए सिडनी क्या चला गया, यहाँ पर इतना कुछ हो गया और तुमने मुझे ये सब इन्फॉर्म क्यों नहीं किया? हितेन ने सर झुकाते हुए कहा, सॉरी सर, मैंने आपको बताने के लिए कांटेक्ट करने की कोशिश की थी, लेकिन दीपा मैडम ने रोक दिया और कहा कि आपको कुछ भी ना बताऊं। दीपा मल्होत्रा यानी गौरव की माँ, जो रिधिमा से दिल्ली के एक मॉल में टकराई थी और रिधिमा ने दीपा की मदद की थी और उसी वजह से दीपा ने रिधिमा यानी निशा को अपने बेटे गौरव से मिलवाया था। गौरव एक नजर में ही रिधिमा को पसंद करने लगा था और दीपा भी इससे खुश थी। लेकिन जब से दीपा को पता चला था कि रिधिमा शादीशुदा थी और उसका एक बच्चा भी था, तब से दीपा रिधिमा के खिलाफ हो गई थी। दीपा ने गौरव को सलाह भी दी थी कि वो रिधिमा का ख्याल अपने दिल से निकाल दे, लेकिन गौरव का रिधिमा के लिए प्यार और जुनून इतना बढ़ चुका था कि गौरव पीछे हटने को तैयार ही नहीं था। गौरव ने गहरी सांस लेते हुए हितेन को ऑर्डर दिया, आज के बाद रिधिमा के मामले में किसी और को सुनने की जरूरत नहीं है, मेरी माँ की भी नहीं, समझे तुम? हितेन हाँ में सर हिलाते हुए बोला, जी सर। वैसे सर, मुझे ये भी पता चला है कि मिस्टर ऋषित अरोड़ा ने ही वो न्यूज वाला सारा मामला ठंडा करवाया और उन्होंने ही सारे न्यूज पोर्टल से वो न्यूज झूठ थी ये डिक्लेयर करवाया। गौरव सोच में पड़ते हुए बोला, ये ऋषित अरोड़ा आखिर चाहता क्या है? उसकी एक गर्लफ्रेंड है, फिर भी रिधिमा के लिए वो इतना कुछ क्यों किए जा रहा है? अगले दिन हमेशा की तरह रिधिमा निशांत को स्कूल छोड़ने गई। फिर थोड़ी देर बाद अपना काम करके उसे स्कूल से वापस लाने गई। दोपहर को रिधिमा अपने काम में बिजी हो गई थी। फिर निशांत स्कूल से घर आया और उसके साथ और काम करते करते उसका दिन बीत गया। शाम को ऋषित ऑफिस से जल्दी आ गया था। उनकी पार्टी एक 7 स्टार होटल में रखी गई थी। अरोड़ा मेंशन के सभी लोग वहां पहुंच गए और कुछ रूम्स भी उनके नाम पर बुक थे। रिधिमा ऐसे ही एक कमरे में तैयार हो रही थी और मायरा उसकी मदद कर रही थी। थोड़ा मेकअप और हेयर स्टाइल करने के बाद रिधिमा की खूबसूरती और बढ़ गई थी। मायरा ने मुस्कुराते हुए कहा, मैडम, आप बहुत खूबसूरत लग रही हैं, तो अब मैं बाहर जाकर देखती हूँ। रिधिमा ने बस ओके में सर हिलाया तो मायरा जैसे ही रिधिमा के कमरे से बाहर आई, उसने सामने ऋषित और निशांत को देखा। ऋषित ने मायरा को ऑर्डर देते हुए कहा, मायरा, निशांत को रेडी करो और क्या रिधिमा इस रूम में है? मायरा ने फौरन जवाब देते हुए कहा, जी सर, मैं निशांत बाबा को तैयार कर देती हूँ और रिधिमा मैडम यही सामने वाले कमरे में है। इतना कहकर मायरा निशांत का हाथ पकड़ उसे दूसरे कमरे में ले गई। उधर रिधिमा खुद को आईने में निहार रही थी तो उसे लग रहा था कि मायरा ने उसे कुछ ज्यादा ही डार्क लिपस्टिक लगा दी थी और उसे ऐसे डार्क शेड की लिपस्टिक लगाना पसंद नहीं था। रिधिमा लिपस्टिक साफ करने लगी कि तभी कमरे का दरवाजा खुला और ऋषित वहां खड़ा था। काले रंग के स्पेशल सूट में वो बहुत हैंडसम लग रहा था। रिधिमा तो कुछ पल ऋषित को देखते ही रह गई। फिर खुद को संभालते हुए वो बोली, क्या पार्टी शुरू हो रही है?